हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में यानी भाग 12 में एनसीईआरटी उदाहरण 2.4 है। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 63 पर है, 63 पे उदाहरण है। चित्र में दर्शाए गए 4 आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी 4 आवेश है, इन चारों आवेशों को व्यवस्थित करने पे डी दूरी पर व्यवस्थित करने में कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके पहले 2 वीडियो आपको पढ़ाए गए हैं, भाग 10 और 11। वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। उन दोनों टॉपिक को आप पहले समझ लीजिए, ये सवाल अपने आप आ जाएगा आपको। तो आइए समझाते हैं आपको सवाल। तो पहले ये आवेश ए वाला आया होगा, तो जब ये वाला आवेश आएगा तो इस पर जो कार्य होगा वो शून्य होगा। फिर दूसरा आवेश आएगा बी बिंदु पर, तो जब इसको लाया जाएगा तो इस पर इसका बल कार्य करेगा। फिर ये दोनों आ गए, फिर तीसरा लाया जाएगा तो इनका दोनों का इस पर कार्य करेगा। फिर जब इसको लाया जाएगा तो इस पर तीनों का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग पिछले टॉपिक में इन सब को पढ़ चुके हैं। तो आप भाग 10 और 11 ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसमें माना पहले प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए पर लाया गया, इसके बाद आवेश, देखिए इसमें लिख दिए हम कि माना पहले प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए पर लाया गया, इसके बाद आवेशों माइनस क्यू, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू को क्रमशः बिंदु बी, सी तथा डी पर लाया जाता है। तो पहले इसे लाया गया, फिर इसे लाया गया, फिर इसे लाया गया, फिर इसे लाया गया। आवेश कहाँ होते हैं? अनंत पर होते हैं, तो अनंत से उनको लाया जाता है। तो जब अनंत से लाते हैं तो पहले आवेश लाएंगे, तो ई बिंदु पर पहला आवेश आया, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं था। तो जब इसको लाया गया तो इस पर कोई विभव कार्य नहीं करेगा, कोई आवेश ही नहीं, तो उन आवेशों के द्वारा कार्य भी नहीं होगा। जब आवेश नहीं है तो अर्थात वहाँ कोई विभव नहीं होगा। तो जब विभव नहीं होगा तो वहाँ पर कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि विभव शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ये आपको पिछले टॉपिक सब समझाया गया है। इसके बाद जब इसको लाया जाएगा तब इसके द्वारा इस पर विभव आरोपित होगा, तब इसका कार्य निकलेगा। फिर इन दोनों यहाँ पर उपस्थित है, तीसरा लाया जाएगा तो इनके द्वारा इस पर विभव होगा, विद्युत विभव होगा, तब इस पर इसका कार्य जो होगा। फिर इन तीनों के आने पर इसको जब लाया जाएगा तो इन तीनों का इस पर विभव होगा, विद्युत विभव होगा। तो सबका मान निकाल करके फिर जोड़ देंगे तो इसका कार्य आ जाएगा। ठीक है, इस फिर यहाँ पर पहला है आवेश प्लस क्यू को बिंदु ए लाने में, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। डब्ल्यू ए बराबर बिंदु ए पर, तो डब्ल्यू ए बराबर आवेश गुणे विभव। ठीक है, आवेश गुणे विभव होता है, हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव। ये सूत्र है, इसी सूत्र से तो आवेश यहाँ पर विभव क्या है? शून्य है। विभव क्यों शून्य है? क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं था पहले से। पहले ये आवेश आया था, जब ये आवेश आया तो इस पर किसी आवेश द्वारा कोई इस पर विभव नहीं होगा। जब आवेश ही नहीं है तो विभव शून्य हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात डब्ल्यू ए क्या हुआ? 0 हुआ। यानी ए का आवेश, अगर प्लस क्यू आवेश जो लाया गया उसका विभव क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा है आवेश माइनस क्यू को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। अब हम यहाँ पर बिंदु बी पर आवेश ला रहे हो, माइनस आवेश है। जब प्लस आवेश शीर्ष ए पर उपस्थित हो और प्लस ए आवेश पहले से उपस्थित था, तब माइनस क्यू आवेश को बिंदु बी पर लाया गया, तब उसके द्वारा कार्य। डब्ल्यू बी बराबर, अब बी पर कार्य तो डब्ल्यू बी कार्य बराबर आवेश गुणे शीर्ष ए पर उपस्थित आवेश के कारण शीर्ष बी पर विभव। अब जब उस आवेश बी को लाया, माइनस आवेश को लाया गया क्यू को बिंदु बी पर, तो ए आवेश जो है प्लस क्यू आवेश उस पर क्या करेगा? वो अपना विभव, उसका विभव उस पर होगा। तो डब्ल्यू बी बराबर माइनस क्यू, माइनस में है तो माइनस क्यू गुणे के क्यू अपान डी। हम जानते हैं कि बी बराबर होता है के क्यू अपान आर होता है। तो यहाँ पर दूरी क्या है? डी दिया है, तो इसलिए यहाँ पर डी लिया गया है। ठीक है, तो क्यू का क्यू में गुणा हो जाएगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपान डी। समीकरण नंबर 2 मिला बी बिंदु पर। अब देखते हैं सी बिंदु पर। तो हमारे पास 2 आवेश आ चुके हैं, एक प्लस एक माइनस। तो आवेश प्लस क्यू को बिंदु सी पर लाने में किया गया कार्य। जब प्लस क्यू आवेश शीर्ष ए तथा
आवेश माइनस क्यू शीर्ष बी पर उपस्थित हो। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लाया गया सी पर, कब लाया गया, जब प्लस आवेश ए पर उपस्थित था और माइनस आवेश बी पर उपस्थित था। तो सी आवेश को लाया गया प्लस आवेश, सी पर आवेश लाया गया प्लस आवेश, ठीक है। तो डब्ल्यू सी बराबर आवेश गुणे आवेशों ए व बी पर उपस्थिति के कारण सी पर विभव। अब जब आवेश सी लाया गया तो वहाँ पर ए और बी पर जो आवेश थे उनके द्वारा सी पर विद्युत विभव के गुणन के आवेश के बराबर हुआ, तो उसका कार्य, तो डब्ल्यू सी बराबर प्लस क्यू आवेश हुआ गुणे अब उन दोनों का आवेश, मतलब कि एक तो प्लस पहले वाले का आवेश जो क्यू प्लस क्यू था ए बिंदु पर, जो प्लस क्यू था ए बिंदु पर, प्लस क्यू जो था ए बिंदु पर उसके द्वारा आवेश, तो उसके द्वारा जो विभव होगा, इसके द्वारा जो विभव होगा उस बिंदु सी पर, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या होता है, के क्यू अपान आर होता है। तो यहाँ पर दूरी कितना होगी, अब दूरी यहाँ डी वाई रूट टू दिया हुआ है, तो डी वाई रूट टू होने का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि यह विकर्ण है। जब विकर्ण होगा तो ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये दूरी डी है, ये दूरी डी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको निकालेंगे तो डी और डी अर्थात 2d हो जाएगा, डी को बाहर कर लेंगे, रूट डी बाई रूट टू हो जाएगा, यानी इसको जब निकाला जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये चीज़ आपको पीछे बताया गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर के क्यू अपान डी बाई रूट टू हुआ, डी रूट टू हुआ, प्लस माइनस के क्यू अपान डी हुआ, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे क्यू का अंदर गुणा कर दिया गया, तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसको कॉमन कर लेंगे, के क्यू को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस अपान 1 रूट टू बचेगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथा है आवेश माइनस क्यू को डी पर लाने में किया गया कार्य। जब प्लस क्यू आवेश शीर्ष ए पर, माइनस क्यू शीर्ष बी पर तथा माइनस क्यू शीर्ष सी पर उपस्थित है। अब देखिए हम डी पर क्या कर रहे हैं, इस डी पर माइनस क्यू आवेश लाया जा रहा है, बिंदु डी है, इस डी पर माइनस क्यू आवेश को लाया जा रहा है। अब यहाँ पर आवेश प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू उपस्थित है, यानी ए बी सी ये तीनों आवेश का इस पर विभव होगा। तो ये तीनों का विभव होगा तो वही इसमें दिखा गया। अब डब्लू डी बराबर अर्थात डी बिंदु पर, तो डब्लू डी बराबर आवेश गुणे ए बी तथा सी पर उपस्थित आवेशों का डी पर विभव, ठीक। तो अब डब्लू डी बराबर माइनस क्यू और ए का और बी का और सी का, ये तीनों का विभव, ठीक। विभव मतलब के क्यू अपान आर, सूत्र से यहाँ पर डी है और ए तो डी बाई रूट टू है, ठीक है। ये बी का होगा, तो बी का क्यों होगा, क्योंकि इसका विभव यहाँ से इस पर आरोपित होगा और इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, और जब सी पर था तो इसका यहाँ से था, इसका यहाँ से था, ठीक है। तो इसका डब्ल्यू डी बराबर माइनस के क्यू स्क्वायर अपान डी, टू माइनस रूट 1 अपान रूट टू, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब संपूर्ण निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य डब्ल्यू बराबर, अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चारों बिंदु को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बी सी डी, जो ए बी सी डी जो चारों कार्य किए गए हैं चारों बिंदुओं पर, उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो सब वैल्यू आई है। तो ए का 0 था, बी का ए था, सी का ए था, डी का ए था, इनको लिख करके इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपान डी और 4 माइनस रूट टू मिलेगा। ये तो आ गया चारों आवेशों पर कार्य, चारों आवेशों पर कार्य आ गया। फिर क्वेश्चन बुक में पूछ रहा है यहाँ पे कि कह रहा है बी, दूसरा क्वेश्चन, कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है तो चारों आवेश अपने शीर्ष पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। कह रहा है कि जब हम एक आवेश यहाँ पर जैसे केंद्र पर लाते हैं तो यहाँ पर इसका जो आवेश होता है उस केंद्र इस पर ई पर लाया जाता है, परीक्षण आवेश कोई लाया जाता है Q0 ई बिंदु पर लाया जाता है, तो ये चारों दृढ़ रहते हैं मतलब स्थिर रहते हैं, तो कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें जो है
अतिरिक्त कार्य जो है वो इसमें समझा, जबकि चारों आवेश ए बी सी तथा डी है, आवेश क्यू नॉट को बिंदु ई पर लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य क्यू नॉट इंटू ए बी सी डी, यानी क्यू नॉट, अब वहाँ पर चारों आवेश उपस्थित हैं तो चारों के द्वारा उस पर कार्य किया जाएगा। तो ए बी सी डी आवेशों कारण ई पर स्थिर वैद्युत विभव के बराबर होगा। अब ये जो चारों हैं इनके द्वारा जो आवेश हैं उस ई पर, अर्थात जो इसको लाया जा रहा है उसके केंद्र पर, इनके चारों के द्वारा उस ई पर क्या होंगे, जो इनके विभव होंगे वह बराबर होंगे। स्पष्ट रूप से बिंदु ई पर स्थिर वैद्युत विभव शून्य है। अब ई पर क्या है, स्थिर वैद्युत विभव शून्य है, क्यों कि ए तथा सी पर आवेश के कारण विभव बी तथा डी द्वारा निरस्त हो जाते हैं। अतः बिंदु ई पर ई तक किसी भी आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों आवेश हैं, ये देखिए एक प्लस है और एक प्लस है, ये माइनस है ये माइनस है, तो बराबर आवेश हैं, तो एक दूसरे क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।